आज का जो ये विषय है, ये हमारे बाकी सभी विषयों की तरह गंभीर तो है ही, परंतु ये सीधा जुड़ा है आपके साथ। इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं, भगवान में आपकी रुचि है भी या नहीं है। इन सभी बातों से आज के इस विषय का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये जुड़ा है आपके भूत के साथ, भविष्य के साथ और आपके वर्तमान के साथ भी। आपके हर कर्म से ये जुड़ा है, आपके हर भाव के साथ में आज का ये विषय जुड़ा है। क्योंकि हम आइसोलेशन में नहीं रहते हैं। हमारा शरीर, हमारी आत्मा, मन, बुद्धि कुछ भी आइसोलेशन में नहीं है, अपने से ही नहीं है, ये जुड़ी है। ये सभी बातें जुड़ी हुई हैं पूरे ब्रह्मांड के साथ, ब्रह्मांड के विषयों के साथ, वस्तुओं के साथ। इसी को आज के मॉडर्न साइंस की भाषा में स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं या फिर क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। आइए इन सभी बातों पर थोड़ा और विस्तार के साथ में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मा की। जितने भी प्राचीन धर्म रहे हैं, संप्रदाय रहे हैं, मान्यताएं रही हैं, उन सभी में आत्मा के अस्तित्व का बोध रहा है। अर्थात ये कि आत्मा नाम की कुछ एक वस्तु है, कोई एक शक्ति है, कोई एक आभास है। इस बारे में सभी प्राचीन धर्म मत मानते थे। सनातन भी वैसा ही एक धर्म है। और आज का जो मॉडर्न साइंस है वो भी इस बात की अपने विभिन्न उपकरणों से, इंस्ट्रूमेंट से, तरीकों से इस बात की पुष्टि कर चुका है कि आत्मा का अस्तित्व है। कई सारे ऐसी फोटोग्राफ्स लिए गए हैं जो पैरानॉर्मल साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होते हैं, इन सभी ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में कई सारी फोटोग्राफ्स भी लिए हैं जहां पर आत्मा की एक छवि उभरी है उन सभी फोटोग्राफ्स में। ये होता है आत्मा के बाहर का एक आवरण, उसके कारण। ये जो आवरण है, जिस पदार्थ से बना होता है, उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और इसी एक्टोप्लाज्म को कैमरा, हाई रेजोल्यूशन कैमरा कैद कर लेता है, पकड़ लेता है। कई सारी फोटोग्राफ्स आप स्वयं भी देख सकते हैं। परंतु अब जब हम इस बात को समझते हैं कि आत्मा का अपना एक अस्तित्व है, वो इस शरीर से भिन्न है। शरीर उसके लिए एक पात्र है, परंतु पात्र के नहीं होने पर भी आत्मा का स्वयं का अपना एक अस्तित्व है। उसके अपने एक गुण हैं, संस्कार हैं। जब ऐसा होता है तो ये भी हमें मानना होगा और समझना भी होगा कि जब शरीर नहीं होता है तब आत्मा की अपनी एक गति होती है, उसकी अपनी एक प्रवृत्ति बन जाती है, उसका अपना एक प्रकार होता है जिससे वो इस संसार में या फिर किसी और संसार में जीवित रहती है, जीवन व्यतीत करती है एक अवधि तक। अब चूंकि आत्मा है, आत्मा की अपनी एक गति है, तो यहाँ पर हमें इस बात को भी समझना होगा कि आत्मा भले ही अपनी गति रखती है, सब कुछ रखती है, जो कर्म होते हैं वो केवल मनुष्य शरीर के साथ ही हो सकते हैं। मनुष्य जीवन इस ही कारण अन्य सभी प्रकार के जंतुओं से, जीवों से उत्तम माना गया है, क्योंकि केवल मनुष्य शरीर में रहकर ही आत्मा की उन्नति हो सकती है। हम कुछ सिद्धों को, महात्माओं को इससे परे कर सकते हैं, परंतु सामान्य जन के लिए शरीर बहुत आवश्यक होता है। और यहीं पर ही फिर बात आती है श्राद्ध की। श्राद्ध, ये जो शब्द है, ये आता है श्रद्धा से। श्रद्धा से ही श्राद्ध के कर्म किए जा सकते हैं। यदि आपके पास में श्राद्ध करने के लिए कोई वस्तुएं नहीं है, आपको विधि विधान नहीं भी पता है, परंतु यदि आपके मन में श्रद्धा है, तब भी
उस श्राद्ध को पूर्ण ही माना जाएगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि विभिन्न ग्रंथों में, वैसे लगभग सभी ग्रंथों में श्राद्ध के बारे में बताया गया है, परंतु उनमें से कुछ को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कूर्म पुराण में यह कहा गया है, जो प्राणी किसी भी विधि से श्राद्ध कर्म करता है वो पापों से रहित हो जाता है। गरुड़ पुराण में तो ये भी कहा है कि पितृजन श्राद्ध से संतुष्ट होते हैं और फिर वे आपको आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, धन इत्यादि प्रदान करते हैं। मार्कंडेय पुराण में बताया है कि आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग ये सभी आपको आपके पितृ प्रदान करते हैं जब आप उन्हें संतुष्ट करते हैं श्राद्ध कर्मों से। विष्णु पुराण में कहा गया है कि केवल पितृगण ही नहीं, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, अग्नि ये सभी तृप्त होते हैं आपके श्राद्ध करने से। ये भी कहा गया है कि केवल पितृ ही हैं जो आपको आपके गुरु से मिलवाते हैं। अर्थात ये कि यदि आप साधना करते हैं और आप गुरु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, गुरु की तलाश कर रहे हैं, तब तो आपके लिए श्राद्ध कर्म बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि पितृ ही हैं जो गुरु से आपको मिलवा सकते हैं। तो ये महत्ता है श्राद्ध की। अब श्राद्ध में बार बार एक शब्द आता है, पितृ। बात करते हैं पितृ क्या होते हैं। पितरों के बारे में वैसे तो बहुत कुछ विस्तार से कहा गया है, ग्रंथ लिखे गए हैं, परंतु आज का हमारा जो विषय है वो थोड़ा ऊपर रह करके समझना है इन सभी रहस्यों को। पितरों से पहले हम ये जानते हैं कि जब मृत्यु होती है तो आत्मा के साथ क्या होता है। मृत्यु होने के उपरांत आत्मा जब बाहर आती है तब उसकी 3 गतियां हो सकती हैं। एक, देवयान के माध्यम से वो देवलोक तक पहुंच सकती है। यान का अर्थ हो गया है मार्ग, तो एक होता है देवयान, देव मार्ग। ऐसी बहुत ही कम आत्माएं होती हैं। ये पुण्यात्माएं होती हैं, ये महात्मा होते हैं, संत होते हैं, सिद्ध होते हैं। ये देवयान के माध्यम से देवलोक को पहुंच जाते हैं। दूसरे होते हैं पितृ। इनकी गति अलग होती है। ये पितृयान के माध्यम से सर्वप्रथम पहुंचते हैं पितृलोक। पितृलोक बीच की एक अवस्था है मृत्युलोक और ऊपर के अन्य लोकों से, एक बीच की अवस्था है। यहां पर पितृलोक कुछ समय के लिए ठहरते हैं। फिर एक और अवस्था आती है जो है प्रेत अवस्था। प्रेत, अब प्रेत का नाम सुनकर के सामान्य जन भयभीत हो जाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रेत पितरों से अलग हो जाते हैं, पितृ से अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये वो होते हैं जो किसी न किसी आसक्ति को लिए, इच्छा को लिए अपने शरीर का त्याग करते हैं या फिर त्याग करना पड़ जाता है। ये निद्रा अवस्था में पहुंच जाती है, अर्थात जब मृत्यु हो जाती है और एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जिसकी कोई ना कोई इच्छा अभी भी रह गई हो, तो ये सर्वप्रथम निद्रा अवस्था में चली जाती है। इसे ज्ञात नहीं होता है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, परंतु जब इसकी तंद्रा, ये निद्रा टूटती है, तब ये पाती है कि ये अपने शरीर से अलग है। तब ये बहुत व्याकुल हो उठती है। ये समझ नहीं पाते कि क्या करा जाए। ये अपने स्वजनों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती है। ये बहुत ही दुखदाई स्थिति होती है और ये स्थिति लगभग सभी के साथ होती है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात आती है, सभी पितृ, आपके जो पितृ हैं
वे सभी आपके पूर्वज रहे होते हैं। ये बात सत्य है। फिर से कहता हूं, पितृ जो हैं, जो आपके पितृ हैं, वे सभी आप ही के पूर्वज हैं, परंतु सभी पूर्वज पितृ नहीं होते हैं। पितृ जो है ये पुण्यात्मा होती है। सभी मृत जन जो हैं वो आप ही के सगे संबंधी, आपके घनिष्ठतम मित्र, आपके प्रिय जो भी व्यक्ति रहे हों, भले ही वही हों, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि वे पितृ बन गए हैं। वे प्रेत भी बन करके इसी संसार में भटक सकते हैं। और इस ही कारण श्राद्ध का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जो पितृ हैं ये भी दो प्रकार के, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पितरों के वैसे तो बहुत सारे भेद हैं, परंतु मुख्य रूप से हम इन्हें दो श्रेणियों में रख सकते हैं। एक है वो जो अजन्मा है, अर्थात जब सृष्टि की रचना हुई थी तब इनकी भी रचना हो गई थी। ये धरती पर जन्म नहीं लेते हैं, ये परंतु यहाँ की जो व्यवस्था होती है उसको संभालते हैं। और दूसरे होते हैं जो मनुष्य होते हैं, अर्थात ये पहले मनुष्य होते हैं, फिर बाद में अपने सत्कर्मों से ये पितृ की श्रेणी में पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ से अपने कर्मानुसार ये स्वर्ग इत्यादि का भोग करते हैं। जब इनके वो कर्म जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं, तब ये पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। एक और श्रेणी होती है जो अवतार का रूप लेती है, अर्थात ये देव ही होते हैं और ये अपने अंश रूप में धरती पर आते हैं, कार्य करके ये पुनः लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भेद होते हैं पितरों के। और चूंकि हर पूर्वज पितृ नहीं होता है, हमें अपने से 3 जनरेशंस पहले तक की तो श्राद्ध करना ही चाहिए। पिता, दादा और प्रपिता, अर्थात पिता, पितामह और प्रपितामह, परदादा, ऐसे 3 जनरेशंस तक ये होता है, करना ही चाहिए। अब बातें आती है कि जब हम हमारे उन मृत पूर्वजों के लिए जो या तो पितृ हो गए हैं या फिर प्रेत बनकर अभी भी यहाँ हैं, इनके लिए जब हम श्राद्ध करते हैं तो ये किस प्रकार से इनको सहायता प्रदान कर सकती है, या फिर ये हमें किस प्रकार से सहायता प्रदान करती है। क्योंकि जानना बहुत आवश्यक है कि हम कोई भी कर्म कर रहे हों उसका फल क्या होगा, या फिर यदि वो फल भी नहीं देगा तब भी उसका कारण क्या रहेगा। वैसे तो पितरों के बारे में, श्राद्ध के बारे में, आत्मा के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की बातें कही गई हैं। मैं आपको बता रहा हूं जो ज्ञानगंज के साथ जुड़े हुए सिद्ध रहे हैं। पद्म विभूषण श्री पंडित गोपीनाथ कविराज जी, इन्होंने जिस प्रकार की बातें कही हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सिद्ध रहे हैं। इन्होंने वर्षों तक घनघोर तपस्या करी है। ज्ञानगंज के साथ में, सिद्धाश्रम के साथ में इनका सीधा संपर्क भी रहा है, और इसी कारण तत्वों की समझ, तत्वों का ज्ञान इन्हें अभूतपूर्व रूप से प्राप्त था। इनके मतानुसार जो आत्मा होती है और हमारा जो शरीर है, ये 3 प्रकार के देह के साथ में होता है। एक है स्थूल देह जो हमारा शरीर हो गया, एक है सूक्ष्म जो आत्मा हम जैसे समझते हैं, और एक है कारण। ये 3 प्रकार के देह हैं, 3 प्रकार के शरीर हैं। स्थूल देह जो है ये जुड़ी है हमारे पूर्व जन्म की मृत्यु से, अर्थात जिस भाव के साथ में हमारी पूर्व जन्म में मृत्यु हुई थी वही भाव हमारे इस जन्म के स्थूल देह को तय करता है। जो सूक्ष्म है वो पितृलोक के साथ में जुड़ा है। पितृलोक से ब्रह्मलोक तक इसकी व्यापकता है। ये जो सूक्ष्म जो शरीर है ये ज्योति प्राप्त करता है पितृलोक से। यहीं पर ही प्रारब्ध स्थापित होते हैं।
पुनः मैं कहता हूं, स्थूल देह आपके पूर्व जन्म की मृत्यु के समय से जुड़ा है। आपका सूक्ष्म देह जो है वो पितृलोक के साथ में जुड़ी है, उसकी ज्योति के साथ में जुड़ी है। प्रारब्ध जो है वहीं पर स्थापित होता है और जो कारण है वो ब्रह्मलोक से भी और अधिक व्यापक होकर के समस्त जगत के साथ में जुड़ा है, क्योंकि यहीं पर ही हम उस ईश्वर तत्व की बात करते हैं। और फिर जुड़ा है महाकारण देह जो परब्रह्म के साथ में जुड़ा है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, 3 प्रकार के देह हैं। जो स्थूल है ये संचालित होता है इंद्रियों के माध्यम से। इसी कारण हमें जो कुछ भी हम छू सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वो हमारे शरीर को संचालित करते हैं। खाना हो गया है, पानी हो गया है, वस्तुएं हो गई हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये सभी से हमारा स्थूल देह संचालित होता है। जो सूक्ष्म देह है ये संचालित होती है वायु से। अब वायु जो है, ये जो प्राण वायु है, ये जुड़ा है मन के साथ में। इसी कारण जब मृत्यु होती है तब आत्मा मनोमय हो जाती है। मन से ही स्वप्न भी जुड़ा है। इसी कारण जो मैंने पहले कहा था कि एक निद्रावस्था में चले जाती है, स्वप्न देखती है। स्वप्न में आत्मा को अपने प्रियजन दिखाई देते हैं, परंतु उसे छू नहीं सकती है। इसी कारण उसकी निद्रा टूट जाती है। ये जो मन है ये प्राण वायु से संचालित है। ये वायवीय कहा गया है, एक वायवीय माध्यम से आत्मा की गति होती है। और चूंकि ये वायु के साथ में जुड़ा है, इसी कारण आत्मा जो होती है वो तीव्र गति से कहीं भी पहुंच सकती है। और यही कारण है कि जब हम श्राद्ध में भोग लगाते हैं तब उसकी गंध पितरों को प्राप्त होती है। ये सिद्धांत तो देवताओं के साथ में भी जुड़ा है। भोग का जो सिद्धांत है, गंध का जो सिद्धांत है, ये भी यही है। पुष्पों का जो सिद्धांत है ये भी यही है कि ये जो पितृ होते हैं ये चतुर्थ आयाम में होते हैं, अर्थात ये कि 4th डायमेंशन में होते हैं। इन तक गंध पहुंच जाती है, गंध से इनकी तृप्ति होती है। जब आप इन्हें जल अर्पण करते हैं, जब तर्पण की जब हम बात करते हैं, इस प्रकार से तर्पण किया जाता है। जब हम तर्पण करते हैं वो जल जो होता है उससे इनकी जो प्यास होती है वो भी शांत होती है। क्योंकि अब ये भी बात आती है कि इनको भूख प्यास लगती है क्या? जी हाँ, अवश्य लगती है। क्योंकि आत्मा जो ये प्रेत है ये अभी भी अपने आप को शरीर से अलग नहीं कर पाता है, क्योंकि आसक्ति रही है, इच्छा है। और चूंकि ऐसा है ये भूख प्यास से द्रवित होता है, परंतु इस संसार की किसी भी वस्तु को छू नहीं सकता है। इसे छूने के लिए माध्यम चाहिए होता है। अब स्वयं से तो छू नहीं सकता है, परंतु चूंकि ये 4th डायमेंशन में होता है, गंध, जल का जो तत्व होता है, इन सभी को ये ग्रहण कर सकता है। और इसी कारण जब हम पिंड दान करते हैं, पिंड का अर्थ क्या हुआ? हमारा जो शरीर है और शरीर के जो वाइब्रेशंस है ये एक पिंड है। हर एक शरीर की अपनी अपनी वाइब्रेशन है। स्थूल शरीर की अपनी एक वाइब्रेशन है, लिंग देह जो है, सूक्ष्म देह जो है, जो आत्मा है, उसकी अपनी एक वाइब्रेशन है, और जो कारण देह है उसकी भी अपनी एक वाइब्रेशन है। ये ज्योति है। इसी को गायत्री मंत्र में भूर्भुवः स्वः कहा गया है। यहीं पर ही हम लोगों की भी बात करते हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, जो मैंने पहले कहा था आपको, सबसे पहले जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक्टोप्लाज्म जो एक द्रव्य होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि कैमरे में कैप्चर हो जाता है, यही वो आवरण होता है उस आत्मा का। ये जो होता है ये कुहासे सा होता है, थोड़ा सा कोहरा जैसा ये लिए होता है। इसी कारण यदि किसी को आत्मा दिखती है तो उसका रूप उसे एक घने कोहरे सा प्रतीत होता है।
अब ये उसी की वाइब्रेशंस होती है, उसी सूक्ष्म शरीर की वाइब्रेशंस होती है फोर्थ डायमेंशन में। जब वो इन सभी को ग्रहण करता है, पिंडदान जब हम करते हैं, 10 पिंड लगाए जाते हैं, ये शरीर के अलग अलग भाग हैं। हम एक एक पिंड जब दान करते हैं तब हम उनके शरीर उनके लिए बना रहे होते हैं। यहां पर एक और बहुत ही गहरी बात आएगी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात आएगी, उस तक हम थोड़ी सी देर में पहुंचते हैं। परंतु जब हम पिंड दान करते हैं तो ये जो पिंड है ये शरीर हम बना रहे होते हैं उनका, क्योंकि वो जब शरीर नहीं है ऐसे जान लेते हैं तब दुखी हो जाते हैं। जब हम उनके लिए पिंड दान करते हैं तब हम उनके लिए अलग अलग हाथ पांव इत्यादि हम बनाते हैं। इस शरीर को वे ग्रहण करते हैं और उसी के साथ में वे अपने ऊर्ध्व गति पर पहुंच जाते हैं, अर्थात ये कि वे और उन्नत गति को प्राप्त करते हैं। इसी कारण श्राद्ध कर्म में जो मंत्र आते हैं उसमें यह बताया जाता है कि जो पूर्वज इस संसार में हैं वे ऊर्ध्व गति को प्राप्त हों, जो पहले से ही ऊर्ध्व गति को हैं वो और अधिक उन्नति करें, और जो उन्नत हैं वो और भी उच्च स्तर तक पहुंचें। ऐसा हम अपने श्राद्ध कर्मों के माध्यम से, मंत्रों की शक्ति के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, गंध के माध्यम से हम उनको इस प्रकार की ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ऊर्जा वे स्वयं से नहीं ले पाते हैं, इस ही कारण श्राद्ध कर्म करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, उनको एक पिंड रूपी शरीर देना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पर 3 बातें जानना और आवश्यक हो जाता है। एक ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा है, जो मृत हमारे पूर्वज होते हैं या फिर मृत हमारे जो सगे संबंधी हैं, उनकी आसक्ति अणुओं के साथ में जुड़ी होती है। यही सबसे पहले मैंने जो कहा था स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम एंटेंगलमेंट, वो है। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है? साइंटिस्ट आजकल ये कहते हैं कि हम जो हैं, हम सभी ब्रह्मांड के साथ में जुड़े हैं एक स्ट्रिंग के माध्यम से। ये करोड़ों मील दूर जो तारे हैं वे भी हमसे इसी प्रकार से जुड़े हैं, और हम अपने परिजनों के साथ में भी इसी प्रकार से जुड़े हैं। इसी कारण जो कोई हमारा परिजन हजारों मील दूर भी होता है, यदि उसके साथ में कुछ अनिष्ट होने वाला होता है तो हमें यहाँ पर कई बार आभास हो जाता है, हमारा दिल धड़कने लगता है ज़ोर से, हम थोड़े से बेचैन हो जाते हैं और कुछ समय बाद हमें मालूम चलता है कि इसके साथ में तो कुछ अनिष्ट हो गया। यही क्वांटम एंटेंगलमेंट है, स्ट्रिंग थ्योरी, ये जुड़ी हुई है। आत्माओं के साथ में भी ऐसा ही है, ये जुड़े होते हैं अणुओं के साथ। अणु कपड़ों में भी होते हैं, अणु उनके उस स्थान में होते हैं जहाँ पर ये प्रतिदिन विहार करा करते थे, विचरते थे। इसी कारण इनके शरीर को जलाना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अन्यथा इनकी आसक्ति उस शरीर में भी होती है, और फिर उस शरीर को जब गलता हुआ देखते हैं, सड़ता हुआ देखते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। और इसी कारण जब दान हम करते हैं और फिर जो उनके कपड़े इत्यादि होते हैं उनको भी हम छोड़ देते हैं, जला देते हैं या फिर दान कर देते हैं, वो भी इसी कारण होता है कि ताकि उनकी आसक्ति इस संसार के साथ में नहीं रहे। अणुओं के साथ में, परमाणुओं के साथ में जुड़ी होती है हमारे जो प्रेत बन चुके प्रियजन हैं, उनकी आत्मा ये जुड़ी होती है अणुओं के साथ। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि लिंग पुराण में स्पष्ट रूप से बताया है कि सूर्य जो है उसकी एक किरण होती है जिसका नाम है सुषुम्ना। सूर्य किरणों से, अपनी सुषुम्ना किरण से चंद्रमा को सोम प्रदान करता है, अमृत प्रदान करता है, जिससे ये जो चंद्रमा होता है ये बढ़ता है, ये 15 दिन तक बढ़ता है, पूर्णिमा को प्राप्त करता है। जब ये पूर्णिमा को प्राप्त करता है तब देवता आते हैं और इस सोम का, अमृत का पान करते हैं। धीरे धीरे करके ये क्षीण होता है, क्योंकि सोम का पान हो रहा होता है। देवता, गंधर्व इत्यादि आकर के सोम का पान करते हैं। जब ये क्षीण हो जाता है तब अंत में पितृ आते हैं। ये अमावस्या है, और इसी कारण अमावस्या तिथि को ये श्राद्ध कर्म जो होते हैं ये केवल इन 15 दिनों के लिए, जो ये पितृपक्ष कहते हैं, उसी के साथ में नहीं जुड़े हैं। हर अमावस्या को आपको
पितरों को याद करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनके लिए कुछ कुछ दान करना चाहिए, उन्हें कुछ भोग लगाना चाहिए हर अमावस्या को। क्योंकि हर अमावस्या को पितृ, या तो वे जो हमारे देव योनि के जो पितृ हैं, या फिर जो मनुष्य रूप से भी गए हैं, या फिर हमारे जो प्रेत हैं, उनको जब हम ये प्रस्तुत करते हैं भोग, तब उनको संतुष्टि होती है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसे मैंने कहा, ये गंध को ग्रहण करते हैं। यहां पर बात यह आती है, चूंकि ये सूक्ष्म रूप में होते हैं, वायवीय होते हैं, वायु से होते हैं, वायु मन के साथ में जुड़ी है, इसी कारण श्रद्धा बहुत आवश्यक है, मन बहुत आवश्यक है। कारण शरीर जुड़ा होता है भाव के साथ, स्थूल इंद्रियों के साथ, सूक्ष्म मन के साथ, कारण भाव के साथ। मन और भाव इस ही के साथ में जब आप अपने पितरों को, देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, मन में ही जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मन में ही जब आप धारणा बनाते हैं, इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, सत्य मानिए ये वैज्ञानिक है बात, कि विज्ञान से ही जुड़ी है, विज्ञान जनित है, कि यही सभी जो तरंगे हैं, हमारे थॉट्स के जो वाइब्रेशंस हैं, ये उन फोर्थ डायमेंशन और उसके ऊपर के जो डायमेंशंस के जो जीव हैं, उन तक पहुंचती ही पहुंचती है। इसी कारण बहुत आवश्यक है कि आपके मन के भाव, आपके स्वयं के भाव जो हैं वो शुद्ध रहें। उसी से आप पितरों को प्रणाम करें, उसी से आप देवताओं की पूजा अर्चना करें। ये केवल कहने की बात नहीं है, ये करके देखने की बात है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको स्वयं को उनकी कृपा प्राप्त होगी। आशा करता हूँ कि आपको इस विषय में ये थोड़ा सा जो न्यून सा ज्ञान है, ये सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए दान दक्षिणा इत्यादि करते ही रहेंगे, हर अमावस्या के दिन करेंगे, नहीं तो व्रत रखेंगे, स्तोत्र पढ़ेंगे, मंत्र जपेंगे। और यदि ऐसा ही है कि आपको सुंदर लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर जितना अधिक हो सके कृपया करके करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है, वहाँ से आप जीपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।